हरिये परमात्मने प्रेरणत क्लेश नाशाय गोविंद नमो नमः गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बरभागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, भगवान जी आप सबका आना सफल करें। घोर कलयुग है और दिन ब दिन कलयुग बढ़ता चला जा रहा है। कलयुग का मतलब होता है कलह, लड़ाई झगड़ा फसाद। ये होती हैं वृत्तियों के कारण से, काम क्रोध काकस की तीन वृत्तियां। लोभ, जो काम क्रोध लोभ बढ़ता है अर्थात कंचन कामनी कीर्ति तीनों बढ़ती है। तो लड़ाई झगड़े फसाद दिन ब दिन बढ़ते हैं। और फिर आप कलयुग के गृहस्थी हैं और गृहस्थियों में जिम्मेवारियां लेना देना व्यवहार है, उसमें फिर भगवान जी आपको अपना उपदेश दे रहे हैं। हमें भगवान जी ने अपने ज्ञान के योग्य समझा, बिल्कुल ही बुद्धि मेरी और आपकी काम करती। हमें कोई और शास्त्र नहीं दिया, भागवत पुराण नहीं दी, रामायण नहीं दी। हमारे हिंदुओं में तो अनेक शास्त्र हैं, हमारे मुकद्दर में अपना शास्त्र लिखा है। ये तो खुद भगवान कहते हैं हजारों लाखों में होगा कोई खाल कोई ऐसा पुण्य है ना हम सबका जागा हुआ। मैं कोई बढ़ा के बात नहीं कर रहा, सच्चाई से कह रहा हूं, व्यास गद्दी है। कौन सा ऐसा बड़ा भारी पुण्य है जो भगवान जी ने अपना ज्ञान दिया है। वरना अपने ज्ञान के लिए कोई कहता है सुन सुनाकर भी अच्छी महिमा गाई है भगवान ने, तो मेरी वाणी को कुछ सुनाने वाला भी कोई नहीं होगा, सुनेगा तो गुग्गू बने रहेंगे। अर्थात उनको असर की बात समझ ही नहीं आएगी, न सुनने वाले को न सुनाने वाले को। और जब भगवान जी ने दोनों को अपनी ओर से विवेक दे दिया, भगवान ने कहा तो जब तक मैं नहीं दूंगा विवेक उनको कोई गीता समझ नहीं आएगी। देता हूं उनको वो दानिश का जो मैं उन्हें विशेष बुद्धि देता हूं, जिसके फलस्वरूप वो मेरी वाणी को समझ जाएंगे, अपना लेंगे। बधाई हो मेरे सज्जनों, ओ मेरे दीदियों, नाना प्रकार की बधाइयां आपको मिलती हैं। मेरी भी हार्दिक बधाई लो। भगवान जी ने हमें अपने ज्ञान के योग्य समझा, इसी से हम अपना लोक परलोक बना लेंगे। बस थोड़ी सी इतनी कृपा करो कि इसको जल्दी अपना ले। बस कृपानाथ इतनी कृपा अपने पर कर लो। इतनी कितनी कृपाएं भगवान ने की, हम अपने पर थोड़ी सी कृपा। जैसे माँ हमारी कहा करती थी जल्दी आओ, मैंने घंटे हो गए भोजन बनाते हुए, गर्मियों के दिन में खासकर, आओ मेरे सामने बैठ के चौकियां रखो और खा लो। हमारे से फिर कोई भी काम नहीं होता था जब माँ इतने प्यार से कह देती आओ हमारे चौके रखे, चौके रखो और खाओ। लो माँ आए। इस तरह मैं आपसे एक माँ के नाते से कह रहा हूं कि सुनिए और फौरन अपनाइए, क्योंकि संसार के हालात कलयुग के कारण से दिन ब दिन गंदे होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। और नारियों की तो खास करके कलयुग बहुत ही गंदा साबित हो रहा है, और अब आपको खुला मौका मिल रहा है। फिर भगवान की देखो भी आप उनके आप बच्चे, हम सारे बच्चे हैं। कोई नालायक मूर्ख लांती लोफर जो बढ़ते जा रहे हैं, बेकदरी न करे, छेड़छाड़ी न करे, आपके लिए गाड़ियां बना दे। कितनी हैरानगी होती है न केवल मुझे बल्कि अनेकों को कि गाड़ियां, कितनी कृपा भगवान की। बड़े बड़े कॉलेज नहीं अपनी गाड़ियां बना सके, और आपकी गाड़ियां आपको ले जा रही हैं।
बाप तो आपका एक बार भेजे डोली, और परम पिता सवेरे शाम आपकी भेजे डोली नहीं, डोलियां। वो वचन बुजुर्गों के लिए इतना प्रबंध, आना जाना, पर आप अपने पर अब दया करो। भगवान ने तो कितनी दया की हमारे पर, ऐसा विचारधारा बना के अब मैं अपनाने में लग जाऊं। प्रभु तो हमें तारना चाहते, ये सब तारने के समा पैदा किए। इतना एकांत है कोई धर्म स्थान अपने अम्बाला कैंट और सिटी में इतने एकांत में हो, प्रकृति की गोद में हो, कहीं नजर नहीं आता। मैं जितनी बार आंखें बंद करके देख चुका हूं, कहीं नजर नहीं आया। एकांत में एक तरफ इतना चुपचाप शांत, और फिर प्रकृति की गोद में, फिर आप सबके लिए अप्रोचेबल। ये भगवान की मेहरबानी देखो, ये स्थान अप्रोचेबल कितना है, कितना बना दिया, इतना दूर होते हुए अप्रोचेबल है। आपको आने के साधन कितने दे दिए। ये देखा मैं अपने ताई, कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, ये देखा मैं बख्शिश तेरी दाता, बल्ले 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 उनकी कृपा पर। बस मेरी यही हार्दिक प्रार्थना है, अपनी ओर से और अपने इष्टदेव महाराज जी की ओर से अपनाने की चेष्टा कीजिए। ये श्लोक अपने पे लागू कर लो। अभी सर्दी आ रही है, कश्मीरी कई कोट अपने पर लागू करेंगे, कोई सिली सिलाई पैंटे अपने पे लागू करेंगे, कोई गर्म कपड़े आप अपने पे लागू करोगे, कोई हाफ कोट मेरी बेटियां बने बनाया कश्मीरी आता है, ऊपर कसीदा निकला होता है, लागू करोगे। करते रहे लागू। कोई टोपियां नई नई आ रही हैं, अब वो लागू करोगे, कोई जुराबे लागू करेंगे। परमात्मा करे, परमात्मा करे, परमात्मा करे, परमात्मा करे, इस देव कृपा करे, ये श्लोक हमारे पे लागू हो जाए। जो है मेरी तालीम पर कार्बन, जो है मेरी तालीम पर, बस ये श्लोक हमारे पे लागू हो। किसी को कोट मुबारक, किसी को जुराबा मुबारक सर्दियों में, किसी को स्वेटर मुबारक है, किसी को अपने वो जो दस्ताने मुबारक। हमें मुबारक अपने इष्ट देव जी का ये फरमान, जो है मेरी तालीम पर करें तचीनी को जो ना पसंद। अकीदत बड़ी श्रद्धा से पाबंद अरसाद भगवान की वाणी को अपनाई जा रही है, तो वो कर्मों के बंधन से इस श्लोक को अपने पे लागू कर लो। इन्हीं आने वाली सर्दियों में जो मौसम अपनी करवट बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, बस इसमें हम लोग इन्हीं सर्दियों में महाराज जी के इस चोटी के फरमान को अपने पे लागू कर ले, अपने पे घटा ले, बेड़ा पार। ऐसा शौक पैदा करो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कि महाराज जी के श्लोक मेरे पे फिट आ जाए। हाय मैं अम्बाले के बारे में ज्यादा वाकफियत नहीं रखता, क्योंकि मैं बार बार ही रहा हूं। मैं अपने जिधर का मेरा जन्म है ललितपुर का, मैं उधर का वक्त मुझे काफी पता है कि कई चीजें जो चाहिए थी तो अड्डे बने होते थे। अब जैसे हंस तो आप बेशक, अब बोतल है उसका कार्क गुम हो गया। एक दुकानदार था, उसके पास जाते चाबियां भी लगवाते थे और बोतलों पर कार्क भी चढ़ाते थे। वो शायद एक आना लेता था, तो उसके पास कारकों का ढेर पर लगा होता था, बड़ा ढेर। वो चुन चुन के काका ये भी नहीं लगता, काका ये भी नहीं लगता, 4 5 6 एक लगा ही देता था। फिट हो जाता, काका ने ठीक लग गया, हाँ ठीक लग गया, कट आना कट, आना कट, एक आना लेता था, चल ठीक हो गया। इधर देखिए गीता में 700 ढक्कन है, ढक्कन। ये ढक्कन हमारे पे लागू हो जाए, जो है मेरी तालीम पर, ये हमारी बुद्धि पर चढ़ जाए, बेड़ा पार। ये भगवान जी का ढक्कन अपने लागू लगवा लो। ढक्कन को अंग्रेजी बोलते हैं कैप। ये कैप हमारे पर चूड़ी चढ़ जाए। इस जन्म में ये पूरा शौक पैदा करो कि भगवान का फरमान जो है 3 अध्याय का, ये मेरे पे लागू हो जाए। जो मेरे उपदेश को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक अपनाई जा रही है और जो इसकी निंदा करती हैं उनसे दूर रहती हैं, वो कर्मों के बंधन से वो आजाद हो। वरना आज का इंसान तो बहुत ही अधीन हो गया है, कई चीजों के अधीन नहीं रह सकता।
کتنی غلامی ہے، کیا بنے گا اس انسان کا؟ دیکھنے کی غلامی، خاص خاص دیکھیں، آپ خود نوٹ کرو آج کل زمانے میں وشیش پرکار کے کپڑے، وشیش پرکار کی شوٹنگ، وشیش پرکار کے، اب آپ نے اور مر گئی ہو کیا، جیسے سوٹ ہو ویسے ویسے ٹکا پھٹے ہو، اور ٹکا تو ہوتا ہے لال جو ہنومان جی نے نقل کر گئی سندوری ٹکا، تو اب آپ جیسا کپڑا جا گا کہ کوئی بات بنی ہے نا، بے عقلوں والی باتیں. میں نے ہرا پہنا تو ہرا ٹکا، اور ٹکے بھی بڑے بنائے پیچھے ٹکے کیا سٹکر ہے، ٹکے نہیں سٹکر، اٹھایا تو جمایا، کیا سیدھا ہی جما لیا. میرے شریمان وے نہیں خوش ہوتا تو نہ میں تیرا تیرا کر رہی ہوں، چھٹی پر کتنا آسان، کتنا کچھ کر دیا. اب میرا کہنا مانو، اس میں آپ کا کلیان ہے. مہاراج جی کا یہ فرمان اپنے پہ لاگو کرنا. بہت شوق ہے میرے اندر بھی، اور آپ بھی شوق میرے سے زیادہ پیدا کرو کہ وہاں کا یہ شوق تو میں اپنے پہ لاگو کر لوں. جو ہے میری تعلیم پر میری قسم ہے، اپنی قسم دلا کے کہوں گا، 7 گیتا کی قسم، ایک بار دن میں یہ شلوک ضرور پڑھ لیا کرو. جو ہے میری تعلیم پر سویرے جب سنان کر لے اور بھگوان جی کا جاپ کر لے، اس کے بعد یہ لاگو کر لے. پربھو اتنی شکتی دے دے آپ کے شلوک کے ہم ساکار روپ بن جائے. ایمبوڈیمنٹ آف دس ڈیوائن اسٹنزا، وی آل بیکم ایمبوڈیمنٹ، اس کے ساکار روپ بن جائے جو مہاراج جی نے اپنی سیمک سے کہا ہے. ایسا شوق پیدا کرو گے، یہ شلوک میرے پہ لاگو ہو جائے، یہ شلوک روپی ڈھکن میری بدھی روپی بوتل پہ چڑھ جائے. میرا پار آؤ پرسنگ کی اور لوٹو. اپنے اس لیے بھگوان جی کی وشیش کرپا کے فلسروپ ہم لوگ جان کرم سنیاس یوگ 4تھ ادھیائے میں پرویش کیے ہوئے. پہلی 6 ادھیائے آپ بھلی پرکار جان گئی ہیں. کرم یوگ کی پردھانتا لیے ہوئے ہیں، کرم یوگ کے سے سبندھت ہے. بیچ والے 6 شلوک 7 سے 12 یہ بھکتی یوگ کے ساتھ سبندھت، 13 سے 18 یہ انتم 6 شلوک جان یوگ کے ساتھ سبندھت ہے. اس طرح بھگوان جی نے سسٹمیٹیکلی گیتا جی کو ڈیوائڈ کیا ہے. پہلے 6 ادھیائے آپ بولنا کرم یوگ کے، بیچ والے 6 ادھیائے بھکتی یوگ کے، اور آخری 6 ادھیائے جان یوگ کے. کرم یوگ کرے گا تو انت کا نرمل ہو جائے گا، بھکتی کا یوگ کامل ہو جائے گا. بھکتی میں کیا چاہیے؟ من ٹکا ہوا. کرم یوگ میں کیا چاہیے؟ من بھٹکا ہوا ہے. کرم یوگ میں من بھٹکا ہوتا ہے، اس کی سیوا کر، اس کی سیوا کر، ادھر جا ادھر جا، کرتے 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 ایک دن وہ آ جائے گا جب اس کو گھومنے پھرنے کا دل ہی نہیں کرے گا، اس کی سیوا کرنے کا دل نہیں کرے گا. کر چکا ہوتا ہے گاندھی جی کی طرح بہت زیادہ، ونوبا کی طرح بہت زیادہ، مہاراجا جنک کی طرح بہت زیادہ. اپنے لوکمانیہ تلک نمونے ہیں آج کل کے کرم یوگ کے. کئی میرے کہتے تھے کہاں ہے کرم یوگ آئی کر، کہاں رہ گیا؟ ایسا نہ بولنا، پاپ لگے گا. یہ جو نے نام لیے ہیں، یہ تلک جی مہاراج چوٹیے کرم یوگی، مہاتما گاندھی چوٹیے کرم یوگی، یہ اپنا جواہر لال نہرو چوٹیے کرم یوگی، ہارے پا یہ ونوبا جی چوٹیے کرم یوگی. اس کے چھوٹا بھائی بالکوبا، بڑے بھائی کا نام تھا ونوبا، چھوٹے بھائی کا نام بالکوبا جی، چوٹیے کرم یوگی. بالکوبا جی نے 2-3 بھاگوں میں گیتا جی کی ویاخیا کی ہے، کبھی سمے مل جائے تو پڑھ لینا. تو اس کے چھوٹے بھائی ونوبا جی نے تو انہیں کتنی سیوا کی اپنے ونوبا جی نے. ایسا نہ کہنا آج تک کرم یوگی رہا ہی نہیں، ایسا نہیں کہنا. اور ابھی ابھی چوٹی کے 20ویں شتابدی کے مہاپرش لوگ پر لوگ کو نہیں، اپنے دیش پردیش کو ہلا کر رکھ دیا اپنے ویکانند نے، گرودیو سوامی رام تیرتھ نے. دونوں اپنے دیش میں اور ودیش میں جا کر کے ہلا کے آ گئے کہ تم کہتے ہو ہمارا آپ کا یہ غلام ہے اور گندے ویکتی نے. ان کے منہ میں انگلیاں ڈلوا دی پرماتما کی قسم، دونوں نے جا کے. اتنا جان کا بھرپور دیش، بیٹے لڑکیاں انگلیاں ڈالتی تھی کہ یہ جاپان میں جب سوامی جی بازار میں سے ہوتے ہوئے یونیورسٹی کی طرف جا رہے تھے، سچ ماننا میری بیٹی ہو، دکاندار ان کی لڑکیاں ساتھ ساتھ چل پڑی. یہ کون آ گیا؟ یہ کون ہے؟ وچتر چہرہ، وچتر چال، یہ کہاں ہے؟ یونیورسٹی میں کیا دیں گے؟ لیکچر دیں گے ہے؟ ہاں، کس پہ سمجھائیں گے؟ آرٹ آف لیونگ.
जीने की कला, इतना रश था मेरे देवियों। उनका पहला लेक्चर था यूनिवर्सिटी में, आर्ट ऑफ लिविंग। मेरे कहने पर एक बार फिर उनकी दूसरा भाग लेकर के स्टडी करना है, कितना शानदार। फिर उस लेक्चर को चरणों में पड़ गए, एक बार फिर दीजिए, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके एक बार फिर दिया। अच्छा बात जो दूसरा लेक्चर है उनका कम से कम 3, 4, 5, 6 बार पढ़ने हो गए। बाखुशी कैसी जिया जाए इस दुख भरी दुनिया में, उनके लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि बाखुशी कैसी जिया जाए, तरीके से कैसी जिए। ये कर्मयोगी तो थे, छूटे या कर्मयोगी। आजकल के जमाना में जब आदमी इस तरीके से कर्मयोग करता है तो मन टिक जाता है। टिक गया का मतलब, कोई मुझे मन टिक जाता है मतलब क्या? मन संस्कारों से रहित हो जाता है। जो इंप्रेशन होती हैं, वर्ल्डली इंप्रेशन, वो धुल जाती है। इंप्रेशन धुलेंगी तब भी तो संकल्प विकल्प से खाली होंगे। जब कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। न होगा बांस, न बजेगी, न बनेगी बंसुरिया, न बजेगी बंसुरिया। बांस से बंसुरिया बननी तो बांस ही न रहे, तो संस्कार ही न रहे तो संकल्प विकल्प भी खत्म। और संस्कार खत्म होते हैं जब भगवान जी के नाम पर कर्म किया जाए। कर्म योग में है ये अहंकार के नाम पर नहीं, अपने इष्टदेव के नाम पर जिंदगी काटो, संस्कार खत्म। संस्कार पड़ते हैं जब कामना रखकर, राग द्वेष रख के कर्म किया जाए। अब जीवन में कटे भगवान के नाम पर, जब इस श्लोक को चूम चूम के जिंदगी काटे, क्या फकत मेरी खातिर तू, सब संस्कार भस्मीभूत हो जाती है। कहां पूछते हैं संस्कार कि बस यू ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल, भले हो अमल या बुरे हो, सब खत्म हो गए। फिर जीव का मन स्टैंड स्टिल, बिल्कुल खड़ा हो जाता है, तब वो भक्ति का मन हो गया। क्योंकि भक्ति में सदा सर्वदा सर्वत्र, सदा सर्वदा सर्वत्र प्रभु का चिंतन होता है, अपने प्यारे का चिंतन। भक्ति योग का मतलब दिव्य प्रेम से भरपूर मन, दिव्य प्रेम से भरपूर मन। आहा, मन दिव्य प्रेम से भरपूर हो जाता है, लबालब भर जाता है। अब जो लबालब भर गया, ऐसे व्यक्ति चल फिर नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं, एकांत में बैठूं, मैं जाप करूं, मैं भजन करूं। या भी देखती है हम किसी के साथ हमारा प्यार हो जाए, आप घूमेंगे फिरेंगे नहीं, बल्कि एकांत में बैठ के याद करेंगे। हाय, प्रेम जीव को मजबूर कर देता है, चाहे शारीरिक प्रेम ही किसी के साथ हो जाए। और भगवान के साथ क्या दिव्य प्रेम, भगवान के साथ जीव आत्मा परमात्मा का मिलाप यूं होता है। और शारीरिक प्रेम में शरीर का आलिंगन होता है, एम्ब्रेसमेंट, कस के मिलते हैं जोर का जिनको आपस में प्यार है। शरीर के साथ ये शरीर का मिलाप हो रहा है, ये फिजिकल अटैचमेंट। और ऊपर जो भगवान का होता है मैं मुबारक, ये जीव आत्मा परमात्मा को मिलाप होता है। ये डिवाइन लव, दैट इज ओनली फिजिकल लव। कभी न कभी जीव डिवाइन फिजिकल लव से चूटे खा के, शारीरिक लव से बुरी तरह हलाक होके ऊपर जीवात्मा के साथ मिलाप करेगा। पर मैं क्या कहूं, शुरू में होता है शारीरिक प्यार, है ये जीवात्मा की नकल, जीवात्मा परमात्मा की नकल। इन्हीं से तंग आते, क्योंकि इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। शारीरिक प्यार से नाना प्रकार के मेरे सजों में देवी दुख प्रकट होते हैं। यही दुख हमारे गुरु बन के में भगवान का प्यार सिखा देते हैं कि नहीं, इस प्यार में कुछ नहीं बढ़ा, बस ये मन में भाव आया और जीवात्मा आगे बढ़ा। तो प्रेम में एकांत चाहिए। आहा, जिन्हों का इश्क साधक है, साधक मैंने सच्चा और पक्का, वो कब फरियाद करते हैं, वो फरियादी नहीं बनेंगे। हाय, फरियाद होता है धक्के खाना, मिन्नतें करना, सवाइते नहीं बेटे। जिन्हों का इश्क साधक है वो कब फरियाद करती है, लबों पे मोरे खामोशी, दिलों में। हाय, बड़ा अच्छा भारतीय कवि ने कहा, प्रेम का साकार रूप दे दिया एक शेर के अंदर। लबों पे मोरे खामोशी, मानो था मोर लगे खामोशी की लब पर, दिलों में याद करती है। दिल ही दिल में अगर दूसरा प्यार है सच्चा तो भी, और ये शारीरिक प्यार है तो भी,
لبوں پہ مورے خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ اس لیے بھکتی میں پریم اور پریم کے لیے ایکانت۔ اب آگے گیان مارگ۔ گیان مارگ میں کیا ہوتا ہے؟ وچار کرنا، وویک کرنا، گہرائیوں میں اترنا۔ چونکہ رب نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ست اور ست کو ملاپ کر دیا، نتیہ اور انتیہ کا ملاپ کرایا ہے، سار اور آثار کا ملاپ کر کے سنسار بنا دیا، جڑ اور چیتن کا سنسار بنا دیا۔ یہ دو چیزیں بھگوان نے بنائی ہے۔ بھگوان نے دو کا ملاپ کیا، جس کو آج سائنس کہہ رہی ہے میٹر پلس انرجی، ہم کہیں گے جڑ اور چیتن۔ بالکل، ساور اور جنگم، نتیہ اور انتیہ، ستھائی اور استھائی، یہ دو کو ملائی۔ تو گیان مارگ کیا ہے؟ گیان مارگ میں ہماری مدد کرتا ہے وویک، وچار، جو دکھاتا ہے یہ دو ملی پھر ست ست، یہ ست یہ ست۔ جان ہماری مدد کرے گا، جان سے پیدا ہوتا وویک، وویک ہماری مدد کرے گا۔ یہ ستھائی وہ استھائی، یہ جڑ وہ چیتن، یہ میٹر اور وہ انرجی، یہ وچار پیدا ہوا۔ وہ سار وستو ہے، وہ نسار، جیسے دودھ کٹ رہا ہے 20 کلو، اوپر ملائی آ گئی، یہ سار ہے، لے لو، نیچے سپریٹا، ملائی سار اور باقی ملائی کے بعد جو رہ گیا وہ سپریٹا۔ اس طرح ہم وویک مدد کرتا ہے گیان میں۔ جو سرشٹی میں جو طاقت چلا رہی ہے، شریر میں جو شکتی چلا رہی ہے، وہ سار، وہ نتیہ، باقی سارا شریر انتیہ۔ تو بدھی اور من دونوں لگ جائیں گے، لگ کے جائیں گے، ڈھونڈنے لگ جائیں گے اس نتیہ کو، جس کے کارن سے بدھی، من اور تن چل رہی ہے۔ وہ مارگ ان کے لیے جن کی بدھی کا وکاس ہو گیا۔ جن کی بدھی کا وکست ہو گیا، ان کی بدھی ویسی بھی چوڑی ہو جاتی ہے، مستک بھی چوڑا ہو جاتا ہے، اپنی 5 انگلیاں برابر جن کی آ جاتی ہے، برابر ان کا وہ کیا ہوتا ہے؟ وکاس جاتا ہے بدھی کا۔ جن کی 3 آتی ہے پورا نہیں وکاس ہوا، 4 آتی ہے پورا، اپنے جتنی انگلیاں یہ پورا مسئلہ آ جائے گیان مارگ کے یوگ وہ گنے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے دیش میں کہاوت مشہور ہے، سر وڈے سرداراں دے تو پیر وڈے گوارا دے۔ کسی کو نہیں کہنا، اپنے من میں رکھنا، سر وڈے سرداراں دے تو پیر وڈے گوارا دی، وڈے 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 پیر۔ رب دی قسم سارا بازار پیٹ کے مر جاتے ہیں، ان کے نمبر کا بوٹی کو نہیں ملتا۔ تو کہتے جا کھایا سویرے سویرے بوندو، کوئی نمبر ہی نہیں پیستا ملتا۔ تو پیر جو لمبے کڑمبے انگلیاں، یہ وہ کوئی نمبر نہیں ملتا، نمبر لیس نمبر ہے۔ تو جن کے جان مارے گئے، ان کی بدھی وشال، ان کا سوچنا وشال، ان کا سر وکست، وہ گیان مارگی ہوتی ہیں۔ وہ سوچتے یہی رہتی ہیں، یہ نتیہ گئے، بس مجھے یہ انوبھو کرنا۔ ایسا وچار کر کے، نرنے کر کے، سارے سوال اور ساری شنکا ایک طرف رکھ دیتے، کوئی شنکا نہیں رہتی۔ شکوک اپنے کر دیں وہ سب، واہ میرے شہنشاہ، نانا پرکار کے شکوک، ان کے تار تار تجیاں اڑ جاتی، وہ ایک میں لگ جاتی۔ سجنو، یہ جو ہم لے رہے ہیں پہلے 6 ادھیائے، یہ کرم یوگ کے، ارتھات کیا کرنا؟ ایک تیر سے 2 شکار کھیلنے۔ کرم یوگ ایزیکل ٹو ایک تیر سے 2 شکار کھیلنے۔ ایک تیر سے 2 شکار، ہاں کیسے؟ مجھے کوئی بتائے اس کا ارتھ کیا ہے؟ کرم یوگ ایک تیر سے 2 شکار کھیلنا سکھاتا ہے، مطلب شبد لوگ پرلوک دونوں بن جاتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ کتنی چوٹی کی برہم ودیا ہے جس سے ہم محروم ہو گئے، ونچت رہ گئے بھارت میں پیدا ہو کر، اور جیکا جی سے ونچت رہنا تو لعنت ہے ہمارے لیے، بالکل ہی لعنت۔ اتنا چوٹی اجان بھگوان، اوتاری بھگوان کا دیا ہوا، اور ہم لوگ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے، آستک گھرانا، ماں باپ ہمارے آستک، بھگوان کے پیارے، مندر میں جانے والے، پرنام کرنے والے، व्रत رکھنے والے، دان دینے والے، کوئی ایسے ماں باپوں کے ہم بیٹے بچے، اور پھر بھگوان کے جان سے ونچت رہے۔ کچھ تھے نا ہمارے ایسے گندے کرم، روتا رہا ہوں میں اسی طرح جنگلوں میں، یہ بات سوچتا ہوا
इतने अच्छे माँ बाप, इतने आज तक। तो हमारा तो वो आता कि डोल भरा हुआ लबालब पानी से, लबालब टू द ब्रिम, और टूटी खोलने से पानी नहीं निकलता। अर्थात डोल का कसूर नहीं, टूटी के अंदर एक काला या कोला आया पड़ा। इतने अच्छे माँ बाप जो भक्ति से भरे हुए, आस्तिकता से भरे हुए, और हम लोग उनकी टूटियां और उनमें से भक्ति क्यों नहीं निकली? कोई था ना हमारा गंदा संस्कार जो बीच में अटका पड़ा था। अब वो पता नहीं किस तरह परमात्मा ने कृपा की, वो संस्कार गंदा खत्म हो गया। माँ बाप तो नहीं रहे, पर माँ बाप का पार्ट प्ले करने के लिए रब ने आपके सामने मुझे भेज दिया कि जब वो पार्ट प्ले कर जो माँ बाप ने पार्ट प्ले करना था। समझा इनको अच्छी तरह। मेरे और आप दोनों के बहुत अच्छे भाग, बहुत ही अच्छे भाग जो महाराज जी ने अपना ज्ञान अब दिया। ये होना चाहिए था जब हम 5 साल में पैर रखा था, तब ये ज्ञान शुरू होना चाहिए था। तब बच्चे को समझ आने लग जाती है। जब 5वें वर्ष में पैर जाता, और अब मौत वर्ष में पैर चला गया। अब या शुरू में मिलता या आखिर में मिलता। तब आई समझ जब बसर हो गई, खुली आंख जिस दम सहर हो गई। अब चलो अब भी सही, इसलिए बार बार आपको प्रेम से कहते रहते हो, अपनाने पर जोर दो। हमारा ढील करने का समय नहीं रहा, हमने पहले बहुत देर कर दी है। अब नो मोर डिले। अब तो गुरुदेव का ये फरमान हम सारे अपने ऊपर लागू करें, अभी नहीं तो हाय वाह गुरुदेव, इतनी देर स्वामी जी की बहुत चोटी की है, अभी नहीं तो कभी नहीं। नाउ और नेवर। कक्का जापानियों को हैरान कर दिया गुरुदेव ने जब ये जयकारा लगाया, नाउ और नेवर। 6 बार करवाया जापानी, एक बार फिर स्वामी जी वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर, नाउ और नेवर। अभी नहीं तो अभी अगर नहीं अपनाते फिर कब अपनाएंगे? कौन कह रहा है अभी नहीं? मन और कुछ दिनों के बाद फिर कहेगा अभी नहीं, महीने बाद फिर 2 महीने बाद फिर कहेगा जरा अभी नहीं। इसलिए क्या लांती मान नहीं, इसके बिना चारा नहीं, अभी नहीं तो कभी। चूंकि ऐसी ज्ञान में जिसमें हमारा कल्याण देर नहीं लगानी चाहिए। जितनी देर लगाएंगे उतना और मेरा गर्क होगा और हमारी जो है किस्मत सोएगी। इसलिए फौरन अभी नहीं तो कभी नहीं। हाय, ये मेरा और आपका तकिया कलाम मन के लिए होना चाहिए, भले काम के लिए। देरी नहीं है, भले काम के लिए। स्वामी जी ने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। इन्हों संस्कृत में कहा व्यास जी ने, शुभ से शीघ्र। शुभ काम में शीघ्रता करो, फिर शायद वो अवसर आए या ना आए, फिर वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिले। मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, शायद ना मिले। इसलिए क्यों देरी की जाए? अब हमें कह रहा है कर्म करने की सीखो तो सही। क्या पहले ये तो पता ले जौहरी के पास बैठकर सोना क्या है या मोती क्या है या हीरा क्या है, सोना क्या है और चांदी क्या है? ये तो जौहरी बताएगा ना। नाबालग को है उसे क्या पता? वो पत्थर लगता है जो है हीरा, और ये जो है ये भी जो है धरती से निकला सोना, और जो चांदी ये भी धातु, धरती, सारे धातु धरती के गर्भ में। वाह वाह, धरती गर्भ में क्या खेलेंगे? जहाँ इतने धातु है धरती गर्भ में, बेटी इतने धातु हीरे अंदर छिपे हुए हैं, वहां कोयला भी धरती के अंदर। मीलों मील तक आप इधर जाइए भारत के कोने में, मीलों मील तक किसके पहाड़ है? कोयले के पहाड़ है, और इतने गहरे पहाड़ है, और नीचे जमीन के। बरसों हो गए भारत को खोदते खोदते, खत्म ही नहीं होता। ये धरती गर्भ में, वाह, ये सब कुछ। और नमक के पहाड़ जो पाकिस्तान में रह गए, वो भी धरती में मीलों तक नमक के पहाड़ ही पहाड़ है। ओए वाह, ओए वाह, लो और ले लो। कितना महंगा बिक रहा है आपका 160-170 का सीमेंट। इसके पुत्र पहाड़ है, एक विशेष प्रकार का पत्थर है, उसको चूना करके वो सीमेंट बन जाता है। ओए 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 ओए, धरती गर्भ में। लो और सुनो बात, एक विशेष प्रकार का पत्थर है जिसको जलाओ तो चूना बन जाता है,
وہ 100 ہے آپ کی وہ بھی پتھر دے. میں نے خود جا کے دور سے جا کے دیکھنے گیا, اس کو لگتا پتھر ہے, جلاؤ گے تو پھٹکڑی کی طرح پھل ہو جاتا, وہی جو بھورا بھورے رنگ کا ہے وہی سفیدی بن جاتی ہے. واہ, اسی کے اندر ہی کیا بولوں آپ کو, تیل چھپا پڑا ہے جس سے پیٹرول بنتا ہے, پیٹرولیم کیا سے کیا نہیں بن جاتا. اسی دھرتی کے اندر کیا کیا نہیں چھپا اس کے اندر. بہت اچھے, بہت اچھے. اور ادھر ہماری ریاستوں کی طرف جہاں راجوں کے راستے تھے, کتنے دن ہو گیا راجوں کو کھودتے ہوئے. راجوں نے کافی اپنا جو اور دھن کافی زمین میں چھپا رکھا, کروڑوں اور اربوں روپے کا جو گورنمنٹ لے کے اپنے خزانہ دھرتی میں دبا رکھا رانیوں مہارانیوں نے, جو اب گورنمنٹ کے کام آ رہا ہے. اچھا ادھر دیکھیے, اب جیسے وہ تمیزی کی جاتی ہے, بھگوان نے بھی کہا ہم لوگ کیا ہے, کرم یوگ پردھان یونی میں آئے. ہماری یونی کیا ہے, کرم کرتے رہنا. کرم کی شروعات کہاں سے, بدھی سے. بدھی نرنے کرتے کرم شروع ہو گیا. من وچار کرتا ہے, کرم نمبر 2 دوسری درجے پہ آ گئے. انگ کام کرتا ہے تو نمبر 3 پہ آ گئے. کرم کرنے کے بعد پھر ہمیں کھٹا یا میٹھا پھل ملے گا. اس سے پہلے شروع ہوتا ہے بدھی سے, نرنے سے کرم ہو گیا. تو کرم کیا کرنا ہے, یہ بھگوان نے کہا. ہاں, جب ہم کرم کیا کریں تو بھگوان کہتے ہیں کرم بھی ہوتا ہے, اکرم بھی ہوتا ہے, وکرم بھی ہوتا ہے. یہ پتا جی کو بتائے, ماں بتائے, گرو بتائے, کل گرو بتائے. براہمن کو ایک تھوڑا سا بھی لینے کا ادھیکار نہیں, دان, جب تک کہ وہ پہلے نہ دے دے جان. پہلے دے جان, پھر اپنا پیٹ بھرما بھوجن لے لے, اور وسطر اپنے شریر کو ڈھانپنے کے وسطر لے لے. لیکن پہلے بار بار شاستر کہتا پہلے دے جان. پہلے براہمن کو جان دینا چاہیے تھا, پھر وہ ہم سے کچھ نہ مانگتے, ہم ان کو مالو مال کر دیتے. ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں, ان کی سب ضروریات کی زندگی ہم پورا کرتے. پر پہلے جان تو دیں. آج کل وہ بھی مانگنے پر ان کا بنا ہوا ہے, لیکن دے رہے کہتے کہ ہمیں جان دے. یہ جو کرم کانڈ کروائے جا رہے ہیں یہ نہیں کرم, یہ تو تھرڈ کلاس کرم ہے. کوئی مر گیا تو چلو جی, کوئی بیاہ ہوگا تو چلو جی, کوئی فلانا کرم کانڈ نہیں, یہ نہیں. براہمن کا پہلے دھرم ہے کہ وہ ہمیں جان دے. جان کا مطلب ہمیں اچت اور اچت کی پہچان کروائے. اب بتایا جا رہا ہے بھگوان, اب دے رہی ہیں کرم کیا ہے. سنو میرے دیویو, کل ہم نے وچار کیا, کرم کسے کہتی ہیں, جو کامنا کے آدھار پر کیا جائے. میں نے پڑھائی کرنی ہے, کیوں, کمائی کے لیے, یہ کرم کہلائے گا. میں نے کمائی کرنی ہے اچھے گھرانے میں شادی کے لیے, کرم ہو گیا. میری شادی ہو گئی ہے, میری گودی میں بچہ ہونا چاہیے. کہ جتنے بھی دنیا 99% جو دنیا والے رہ رہے ہیں وہ کرم کے آدھار پر, یہ چاہیے وہ چاہیے, یہ مل گیا, اب ابھی وہ چاہیے, وہ بھی مل گیا, یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, چاہیے میں ہی زندگی ختم ہو جاتی ہے. 99 کی 1% ہے آپ کیسے, یدی وہ بھی اپنانے میں لگ جائے تو, ورنہ ساری اسی میں لگ, مجھے وہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, میرا یہ نہیں. اپنی کمیاں پوری کرتے کرتے مر جاتے ہیں. پھر اتنی بھی عقل نہیں آج کل سنساریوں کو جو میرے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں, میری دھیاں پتر, وہیں تک رک جاؤ. نہیں, اب میرے پتر دا پتر, میری دھی بھی آگے بچے, اوئے ہوئے ہوئے, اب نان کا تھک جانا ہے. اور میرے پتر, میں جب میرے دوتے تھے, میرے پوتے تھے, میرے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, حالت کیول اپنے تک رہنا تھا. اور جو ہی شادی ہونی تھی بچے دھی کو باہر نکالنا تھا بس. تو جو ہی آپ کے دھیاں پتر کی شادی ہونی تھی تو اس کے بعد شریمان شریمتی, رب رب جپنا تو سارا جگ اپنا. پھر اپنے بھگوان کے بھجن میں لگ جانا چاہیے تھا. آج مرنے کے دن آ جاتی ہیں تو میری دھی دی سس مر گئی, تو میری دھی دا سوہرا مر گیا, تو میں جانتی پئی ہوں. بوڑھی ہو چلی ہے میری ماں, 65 سال 60 سال, اور ابھی جا رہی ہے. ابھی میرے کاکے نے بلایا ہے کیونکہ وہ ان کو گربوتی ہو گئی, تو اس کا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, چولدہ منا ہونے والا ہے. تو تب میں جا رہی ہوں. تو ماں کی عمر کتنی, 76 سال کی ماں کی عمر ہے.
اور नालायक पुत्र ने बुलाया है बम्बे में, मरने दम तक आपको चैन नहीं है, वरना होना चाहिए था कि अपने बच्चों तक। बस ये क्रियाएं हैं, ये कर्म योग, कर्म भगवान कहते ये क्रिया है, ये कर्म है, कामना नहीं छूटती। पता नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, कितने जन्मों में जीव धक्के खाता रहता, कर्म करता करता करता, अर्थात चाहता 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 चाहता, ये चाहना, ये नहीं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नारी चोले में तो खास कर बेटी, अगर तो ये भगवान का ज्ञान रख लिया तब तो बस खत्म। हाँ, न मन चाहिए न अन्न चाहिए, फिर तो प्रभु चाहिए में लग जाएंगे, वरना चाहिए में लग जाएंगे। मन चाहिए अन्न चाहिए, मन चाहिए अन्न चाहिए, मन चाहिए अन्न चाहिए। इसमें कई जन्म लग गए, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके कई जन्म। हजूर कहते बहु नाम जन्म नाम, बहु नाम जन्म नाम। वाह, क्यों तृप्ति नहीं होती? और ये कोई जामुन डाल देने की इससे तृप्ति होनी नहीं है, क्योंकि प्राणी पदार्थ अधूरे हैं, ये समझिए नहीं, धक्के भी खा रहे हैं, रो भी रहे हैं, पेट भी रहे हैं, इवन देन वी आर ऑल बाउंड टू वांट समथिंग दिस और दैट। हाय हाय, बड़े अच्छे आपके भाग, क्या कर्म के क्षेत्र से हटकर अकर्म में आ गए। अकर्म में क्या है? कुछ नहीं चाहिए, इच्छा में न किंचिदपि प्रभो, मुझे अब मैं सब कुछ पा के करके देख लिया, मिट्टी पाई, अंगारे पाए, फिर में मैंने राख पाई, कुछ नहीं बनता मेरे मालिक। ये देखिए ठोकर खा ठाकर लब्बा, मैंने कुछ नहीं चाहिए, इच्छा में न किंचिदपि प्रभो, मैं कुछ नहीं चाहता, फिर आगे चाहता हूं चाहता हूं चाहता हूं, इच्छा में ते दर्शनम। अब तो केवल आपके दीदार चाहिए, और मुझे संसार का मैंने सब चीजें लेके देख लिया, कुछ नहीं मिलता इनसे, दूर के ढोल सुहाने रे बाबा। ये अवस्था अकर्म की है, जब ये संसार के किसी प्राणी पदार्थ को नहीं चाहता। शाबाश, पहली अवस्था ध्रुव की है, जबकि सुतीली माँ ने ताना मारा, अगर इनकी गोद में आना तो मेरे पेट से पैदा हो, तेरा कोई हक नहीं। हाय, किस तरह घसीटती हुई हाथ से, जो बैठा होता बाप की जान से बैठा हुआ था, ध्रुव वो चाहती थी मेरा बेटा बैठे, इसका कोई सुतीली या कोई हक नहीं। सुतीली पेट के पैदा होने वाले ध्रुव का कितनी दर्द भरी कहानी है मेरी बेटियों। उठा के मारा, ये पर जाओ, लानती ऐसे बाप को जिसने अपनी पत्नी को झाड़ा नहीं, और वो अंतिम अंतिम रोता हुआ अपनी माँ के पास चला गया। क्यों रोते ध्रुव? ऐसी माँ ने मुझे पटक के मारा है। क्यों? मैं पिताजी की जान पे बैठा हुआ था। फिर कहती तेरे जान में बैठेगा कि नहीं, मेरा पुत्र बैठेगा, अगर तू बैठना चाहते है तो मेरे कोख से पैदा हो। मेरे पिता नहीं है, वो क्या लगाओ, किसका पत्थर दिल भी पिघल न जाएगा। माँ मैं नहीं बैठ सकता पिता की जान पर, छम छम जार जार रो पड़ी। ठीक कह रही है मेरे पुत्र, फिर मैं क्या करूं, बड़ी तो तू है ना। हाय, वो तो छोटी माँ है ना, तू तो बड़ी माँ है। हाँ, फिर मैं क्या करूं, पिताजी ने भी नहीं रोका। हाय पुत्र, क्या करूं अम्मा मैं। जाओ तुम भगवान का लिए तप करो, फिर राजपाट भी तेरा, पिता भी तेरा, मैं भी तेरा, सारा नगर भी तेरा। मैं तप करूं। आजकल छोटी छोटी गाड़ियों को मिनी बोलती है, मिनी गाड़ियां। ये माँ ने लंगोटी बांध दी, और ये क्या मिनी महात्मा, मिनी साधु, मिनी मुनि जा रहा है तप करने। ओए ओए ओए, वो दे दी माँ ने क्या मृगशाला भी, आंखों के सामने तो लाओ तो भी प्रेम के आंसू गिरती है। ये मिनी महात्मा, ये गिठमुठिया महात्मा, ये जा रहा है कहाँ? भगवान का तप करने के लिए, अपनी कामना पूरी। ये भी कर्म योग, क्या बन के कर्म करने जा रहा है। मुझे राजपाट मिले, मुझे पिता की जान मिले, मुझे पिता का प्यार मिले, इसे बोलती है कर्म। रास्ते में नारद मिलता है, क्या देता तू मेरे
बैठ कंधों पर, इतना छोटा सा बच्चा, चल मैं तुझे राजपाट ले दूं, चल पिता की जान का प्यार ले दूं, चल सब चीजें ले दूं, है? अब कौन है? मैं शक्ति से भरा हुआ देवों का गुरु नारद हूं। हाँ, हम आपके बारे में सुनाया कर, आप वो हैं? हाँ, मेरे में इतनी ताकत है, तेरे राजा को समझा दूंगा उत्तानपाद को, और वो मान जाएगा। अभी तो मैं बाहर आया हूं, लेकिन भगवान बैठ के बुद्धि में, और अभी बाहर आके निर्णय किया है, आप मुझे सब कुछ दिला देंगे, और अगर मैं तप करने में कामयाब हो जाऊं फिर पता नहीं मुझे क्या क्या मिलेगा। ना मैंने तो आपका कहना मानता, लेकिन बुद्धि काम कर गई, विवेक काम कर गया। अभी निर्णय किया तो मुझे ये उसे भी समझने के इरादे में नहीं की, जब अगर मैंने पक्का इरादा कि ये सब कुछ तैयार है, और अगर तप करने में कामयाब हो जाऊं तो फिर तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ना, मैं तप नहीं करूंगा। तब जब देखा नारद ने कहा बड़ा पक्का है, उम्र का छोटा, इरादे का पक्का, पुत्र लो मैं तेरा गुरु बन जाऊं, अच्छा तुझे मां मंत्र दे दूं, अच्छा तुझे तप करना सिखा दूं। तब नारद जी ने कृपा करके ये मां मंत्र उस वक्त ध्रुव के लिए निकला, ओम नमो भगवते। ये 12 अक्षरों का मंत्र है जो उस वक्त नारद जी ने उसको दिया, कहले पुत्र ये मंत्र ले ले, इसकी जाप कर। वाह वाह, ये क्रिया हो गई। अब अक्रिया देखो, ये तो कर्म। अब अकर्म क्या है? कर्म कर भी रही गए, कोई फल की चाहना नहीं, मेरा कर्तव्य है मैंने करना है, मेरा कर्तव्य है मैंने करना है। बिल्कुल उसके उलट है, कर्म के उलट अकर्म, एक्शन नॉन एक्शन। करते हुए नजर आ रहे हैं, भगवान कहते हैं ये कुछ नहीं करता। क्यों? इसके मन में न कोई कामना है, न कोई राग है, न द्वेष है, न किसी से लेना है न देना है, मेरी आज्ञा मानता हुआ कर्म तो कर रहा है। धी देनी नहीं, जो ब्याह नहीं है, जो बच्चे कुंवारे हैं उनका क्या होता है? धी देनी नहीं, नो लेनी नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सब कुछ कर जाते हैं। धी देनी नहीं, जो कुंवारे हैं उन्हें क्या करना? धी लेनी नहीं, नो लेनी नहीं। इस तरह अकर्मी कौन होते हैं? कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, लेकिन फिर भी विवेकानंद जी की तरह, गुरुदेव रामतीर्थ की तरह, महाराजा जनक की तरह, ओए होए 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 होए, विनोबा जी की तरह, दी देनी नहीं, नो लेनी नहीं, कुछ नहीं, फिर भी कर्म करते हुए नजर आते हैं। हाय, कुछ कामना नहीं, ये अकर्मी। अपने देश में अनेकों ऐसे पैदा हुए, अनेक ऐसे पैदा हुए अपने देश के अंदर। ये है कर्म में अकर्म, कर्तव्य समझ के कर्म करना। आजकल के जमाने में चमक रही है कर्म योग के आकाश पर विवेकानंद, इस जैसा कर्मयोगी कोई नहीं हुआ। 20वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं, 21वीं आ रही है, जाने रब क्या होना क्या नहीं होना। 1901 से लेकर अब 2000 तक कोई ऐसा महात्मा भारत में पैदा नहीं हुआ जो विवेकानंद के त्याग को मात कर दे। देश विदेश में कमाल करके रख दिया। विवेकानंद नंबर 1, कमाल किया। ये क्या थे? अकर्मी कर्म भी कर रहे थे, देश के इस कोने से उस कोने तक करके आए, एक एक नगर में लाहौर तक पहुंचे, और उधर कितने नगरों में जाए, विदेश के अंदर कितने शहरों में, कितनी कंट्री में गए, और एक नहीं 3-3, 4-4 बार गए, और आयु एक दिन कम 40 वर्ष। इतनी छोटी आयु, ये कर्म में अकर्म। इस वक्त यही दृष्टांत 20वीं शताब्दी का है। स्वामी विवेकानंद गुरुदेव महाराज से भी ज्यादा जो है अकर्म कर गए। स्वामी जी ने थोड़ा किया। स्वामी जी की उम्र 30 साल की थी। दिवाली वाले दिन आए, दिवाली वाले दिन ही शरीर छोड़ के चले गए। इन्होंने जरा उनसे बहुत ज्यादा कर्म कर लिया। ये है अकर्मी नंबर 1 देश के अंदर 20वीं शताब्दी में। अकर्म अपनी कोई कामना नहीं, लोगों को जगा गए, उठा गए, प्रेरणा दे गए, किसी को कर्म योगी बना गए, किसी को भक्त बना गए, किसी को ब्रह्म ज्ञानी बना गए, तीनों योग सिखा गए। कई नारियों को जगा दिया। विदेश वाली वो अपनी आई निवेदिता, करोड़ों रुपया भारत में लेकर कहीं अस्पताल खोल दिया, कहीं स्कूल बना दिए निवेदिता ने। उसका बड़ा भारी उपकार है। वो विवेकानंद के भाषणों से, ऐसी संस्कृति से प्रभावित होकर अपने देश में आई और इसी रंग में रंगी गई।
और अंत समय जब उसके प्राण निकल रहे थे, घुटने टेक के हाथ जोड़ के गुरुदेव को कहा, भगवान तो नहीं कहा, हे मेरे गुरुदेव विवेकानंद, अगर मेरा जन्म होना है तो भारत में हो, ताकि भारत की सभ्यता के रंग में रंग कर मैं अपने आप को चमका दूं। आखिर में प्राण छोड़ दिए निवेदिता ने, सिस्टर निवेदिता कमाल कर गई, कितनों को पढ़ा गई, कितनों को लिखना पढ़ना सिखा दिया, बड़ी मेहनत इसने की, इधर प्रलोक भी बनाती रही। लोग गुरुदेव से यही कहा, आप जा रही हो, हाँ मैं क्या करूं, गुरुदेव ने कहा ये करो, वो उसी में लगी रही। ये थे अकर्म, कर्म अकर्म, अपनी तरफ से कोई स्वार्थ नहीं, अनेकों को लाभ पहुंचा दिया, अनेकों को। भगवान को ऐसे जीव बड़े प्यारे लगते हैं। भगवान इससे बढ़ के क्या महिमा गाएंगे, क्या मुरव्वत की आंखों का तारा है वो मुझे सारी दुनिया से, हाय कितना रब ने उनके लिए प्यार दिया, मुझे सारी दुनिया से प्यारा है, जिसकी अपनी कोई कामना नहीं, वासना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, फिर भी लगे रहती है दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। अब तीसरा है मेरे बेटे विक्रम। विक्रम क्या होता है? जो जहान में गंदे से गंदा कर्म है वो विकर्मी में होता है। बुद्धि में बहुत गंदे इरादे, आजकल का समय, मन में बहुत गंदे विचार, तन द्वारा बहुत गंदे कर्म करना, कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा के रख देती हैं विकर्मी, इनको बोलते हैं विकर्मी। बुद्धि गंदी, मन गंदा, तन गंदा, कर्म गंदा, संगत गंदी, खाना गंदा, पीना गंदा, मेल मिलाप गंदा, चोर उचक्के गंदे ऐसे व्यक्ति कईयों के कैरेक्टर लड़कियों को बर्बाद कर देंगे, कईयों को मार धार कत्ल करके रख देंगे। ऐसे गंदों के लिए रब ने कहा वो अदू बन के दुनिया में जहां में तबाही मचाते रहे और सजा क्या दी, वो गिरते ही गिरते गंदी योनियों में जाकर धक्के खाते रहेंगे। ये विकर्मी है। आजकल विकर्मियों की कोई गिनती है? कितनी विकर्मियां लड़कियां, कितनी वो भूतनी जो जेलों में थी फिर मिनिस्टर बन गई है, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या बनी होगी, कहां से कहां निकल गई वो, ये भूतनियां ऐसी। और पता नहीं कितनी फूलन से पूलन से कूलन, क्या से क्या देश के अंदर क्या क्या। आजकल तो वो कहावत है विकर्मी के लिए, विकर्मी इजिकल टू चोर उचक्का चौधरी ते गुंडी रन अर्थात इजिकल टू विकर्मी, चोर उचक्का चौधरी। जो जितना गंदा उतने बड़े बड़े बन जाते हैं और जो जितनी गुंडियां रन्ना उतनी ऊंची निकल जाएंगी। ये विकर्मी इंसान, चोर उचक्का चौधरी गुंडी रन प्रधान, विकर्मियों में सारे अवगुण होते हैं। अब हमारे जैसे जो अपना लोक प्रलोक बनाना चाहते हैं सजनों देवियों, उनको जानना चाहिए कर्म क्या, कर्म क्या, विकर्म क्या। जिनमें मेरे भगवान कहते हैं अनेक व्यक्ति नहीं तमीज ही कर सके, ना दाना भी इनमें करें इम्तियाज भेद नहीं कर सके। हम लोगों का है कि लोक प्रलोक बनाना तो इन तीनों में डिस्टिंग्विश कर लो, इन तीनों में भेद डाल लो, भेद डालने के बाद फिर अकर्मी बन जाओ कि बस मैंने अपने इष्ट देव भगवान के नाम पर जिंदगी गुजार दी है और उन्हीं के नाम पर ही मैंने कर्म करने, अकर्म करने, अर्थात ऐसे कर्म करूंगा जिसमें मेरी कोई लाग लपेट, मेरी कोई इच्छा, मेरा कोई स्वार्थ, मैंने कोई उल्लू सीधा नहीं करना होगा। ऐसे पर मेरे रब की बड़ी मेहर होती है। मथुरा में भाषण देते हुए गुरुदेव ने ऐसों के लिए कहा, रहमते हक उन पे बरसाती है नूर, परमात्मा की कृपा उन पे जबरदस्त हो जाती है और उनसे रहती है बलाएं दूर दूर। आप बहुत अच्छे गुरुदेव, रहमते हक प्रभु की कृपा, रहमत मैंने कृपा, हक मैंने परमात्मा, परमात्मा की कृपा उन पे बरसाती है नूर, उन पे पानी की वर्षा नहीं होती, उन पे भगवान की शक्ति की वर्षा हो रही होती और उनसे रहती है बलाएं। बलाएं का अर्थ क्या होता है बच्चे? आदि व्याधि और उपाधि, उनसे रहती है बलाएं दूर दूर। आपका समय समाप्त हो गया। ये है कर्म, अकर्म, विकर्म। अब हमें क्या करना है? न कर्म करना है न विकर्म करना है, ये बीच वाला। हमें तो अकर्मी बनना, अनेकों का भला कर जाएंगे, सबकी भलाई में खा रहे, अपनी कोई गर्ज नहीं होगी, अपना कोई मतलब नहीं होगा, अपना कोई उल्लू सीधा करना नहीं होगा,
कर्तव्य समय करके माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी जो भी हमारे संपर्क में आएंगे उनकी सेवा कर जाएंगे। बस हमारा लोक भी बन गया, पर लोक भी। हार्दिक आशीर्वाद।